हेलो फ्रेंड, आज आप जानेंगे रीवा की वह मनहूस हवेली जिसे आज तक नहीं बताया गया। यह मध्य प्रदेश का रीवा शहर जहां दिन में कॉलेज, बाजार और सामान्य जिंदगी की हलचल रहती है, लेकिन रात होते ही कुछ इलाके ऐसे हैं जिनका नाम सुनकर ही लोग रास्ता बदल लेते हैं। उन्हीं में से एक है गोविंदगढ़ रोड के पास स्थित सफ़ेद हवेली। दिन के उजाले में वह सिर्फ एक पुरानी जर्जर इमारत लगती है, टूटी खिड़कियां, झड़ती दीवारें और जंग लगा फाटक। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, हवेली का माहौल बदलने लगता है। स्थायी लोग कहते हैं वो इमारत खाली नहीं है। 40 साल पुराना रहस्य। करीब 40 साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार परिवार रहता था। परिवार की एक लौती बेटी अनामिका, वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी। अनामिका पढ़ी लिखी थी और अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी जबरन एक उम्रदराज आदमी से तय कर दी। शादी की रात पूरी शहर में शहनाइयाँ बज रही थी, हवेली रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन आधी रात के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब नौकरों ने अनामिका को ढूंढा तो वह अपने कमरे में नहीं थे। पूरे घर में हड़कंप मच गया। कई घंटों की तलाश के बाद हवेली के पुराने कुएं से एक साड़ी का सिरा बाहर दिखा। जब लोगों ने कुएं में झांका तो सबकी रूह कँप गई। अनामिका की लाश उसी कुएं में थी। पुलिस ने केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया, लेकिन सवाल आज भी वही था। अनामिका की मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात ठीक 12-15 बजे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देती। खाली कमरे में पायल की छनछनाहट सुनाई देती। दीवारों से हंसने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती। कई बार लोगों को खिड़की की सफ़ेद साड़ी से झलक दिखाई देती। परिवार ने हवेली छोड़ दी। धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। रीवा के पुराने ऑटो ड्राइवर रमेश को आज भी लोग उसी रात के लिए याद करते हैं। एक रात करीब 1 बजे रमेश गोविंदगढ़ रोड से लौट रहा था। अचानक उसने देखा सड़क किनारे एक लड़की खड़ी है, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, सिर झुका हुआ। रमेश ने ऑटो रोका। लड़की चुपचाप पीछे बैठ गई, ना कोई पता बताया, ना कुछ बोली। चलते समय रमेश को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ऑटो में ठंड बढ़ती जा रही हो। उसने शीशे में देखा, पीछे सीट खाली थी। ऑटो अचानक बंद हो गया। रमेश की चीख निकल गई। अगले दिन वह बेहोशी की हालत में मिला। कई दिनों तक वह कुछ बोला नहीं पाया। जब होश आया, बस इतना बोला, वो अभी भी वही हैं। रीवा के एक कॉलेज के 4 दोस्त, अमित, सोनू, विक्की और राहुल, इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। उन्होंने तय किया कि वे सच्चाई जानने के लिए रात में हवेली जाएंगे। रात 11:45 में हवेली पहुंचे। कैमरा, मोबाइल, टॉर्च सब साथ था। जैसे ही उन्होंने फाटक पार किया, हवा तेज चलने लगी। 12:15 में अचानक पायल की आवाज़ गूंजी। कमरे बंद होने लगे। राहुल चिल्लाया, कौन है यहाँ? तभी ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। चारों भागने लगे। बाहर पहुंचने पर राहुल गायब था। पूरी रात खोज हुई, पुलिस आई, बस राहुल की बाइक मिली, चाबी लगी हुई। आज तक राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। उस केस की फाइल आज भी मिसिंग लिखकर बंद की गई। रीवा के बुजुर्ग कहते हैं, अगर रात में किसी औरत की आवाज़ पीछे से आए तो कभी पलटकर मत देखना, और अगर सफ़ेद साड़ी दिखे तो आंखें बंद करके भगवान का नाम लेना। कहते हैं अनामिका की आत्मा आज भी इंसाफ ढूंढ रही है। आज भी अगर आप गोविंदगढ़ रोड की देर रात गुजरते हैं, हवा अचानक ठंडी हो जाती है, मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है और हवेली की खिड़की में एक साया हिलता हुआ दिखाई देता है, लोग कहते हैं रीवा सो जाता है, लेकिन सफ़ेद हवेली कभी नहीं सोती। तो दोस्तों, इस कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मिलेंगे नई कहानी और नई वीडियो के साथ में।